ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। So it says consider an assembly of three conducting concentric spherical shells of radii A, B and C as shown in figure. Find the capacitance of the assembly between point A and B. तो देखो ये तीन concentric shell दे रखी है, रेडियस ए बी सी। जो पॉइंट ए है वो इनर मोस्ट शेल में है और जो पॉइंट बी है वो आउटर मोस्ट शेल में है। तो देखो मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। जो सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। दो प्लेट से एक कैपेसिटर बनता है। लेट्स से ये दो प्लेट्स है, तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा लेट्स से C1 है ना। C1 कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये सबको आता है। अब अगर मैं एक प्लेट और रख दूं तो कितने कैपेसिटर हो जाएंगे, दो कैपेसिटर C1 और C2। सो दो प्लेट से एक कैपेसिटर और तीन प्लेट से दो कैपेसिटर। अगर मैं एक प्लेट और रख दूं तो एक कैपेसिटर और बन जाएगा C3। सो चार प्लेट से तीन कैपेसिटर, n प्लेट से n-1 कैपेसिटर। अब इसको आप रिलेट करो स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए। दो शेल, लेट्स से इस तरह से आपके पास दो शेल है, राइट। अंदर वाली शेल की रेडियस a और बाहर वाले शेल की रेडियस b। सो एक कैपेसिटर बनेगा लेट्स से C1 की वैल्यू ये सभी को आना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। सो दो शेल से एक कैपेसिटर। अब तीन शेल से दो कैपेसिटर, लेट्स से जो थर्ड शेल मैंने बनाई है उसकी जो रेडियस है वो है c। सो एक कैपेसिटर और बन जाएगा सेकेंड और थर्ड शेल के बीच में, दैट इज C2। नाउ C2 कितना होगा, C2 विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंदर वाली जो इसके लिए अंदर वाली जो शेल है वो है सेकेंड वाली शेल, उसकी रेडियस है 1 अपॉन बी माइनस बाहर वाली शेल की रेडियस 1 अपॉन सी। अब मैं अगर एक शेल और ले लूं तो तीन कैपेसिटर, बेसिकली दो शेल से एक कैपेसिटर, तीन शेल से दो कैपेसिटर, एक और शेल ले लूंगा तो चार शेल से तीन कैपेसिटर। सो n कोसेंट्रिक शेल से n-1 कैपेसिटर्स है ना। तो एनीवे हमारे पास तीन शेल है तो दो कैपेसिटर। और ये C1 और C2 कैसे हैं, सीरीज में है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो C1 C2 C3 ये सब काय में आएंगे, ये सीरीज में आएंगे। तो इसी तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए भी C1 और C2 सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट निकाल लो, दैट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 1 अपॉन C1 देखो ये आपका C1 रहा, इसको इन्वर्स कर लो तो 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 अपॉन C2। तो ये आपके पास C2 है, इसको इन्वर्स कर लो 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन C डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो न्यूमरेटर्स है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो माइनस 1 अपॉन B और प्लस 1 अपॉन B कैंसिल हो गया। सो 1 upon A minus 1 upon C or 4 pi epsilon naught. So this is the value of 1 upon C equivalent. So यहाँ से जो C equivalent निकल के आ रहा है, C equivalent that is 4 pi epsilon naught divided by 1 upon A minus 1 upon C। इसको simplify करोगे so 4 pi epsilon naught A C divided by C minus A. This is the value. I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.